हेलो दोस्तों, वेलकम। सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं एडवोकेट विकास राय लुधियाना से, और आज मैं एक कहानी के माध्यम से आप सबके विचार लेना चाहूँगा। आप सभी लोग कमेंट करके, वीडियो को शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं आगे भी इस तरह की कहानियाँ आपके लिए लेके आता रहूँ। इसमें एक बाप और बेटे की कहानी है, जिसमें एक बुजुर्ग पिताजी जो किसान और आयु ढलने के बाद उन्होंने अपना खेती का जो काम अपने पुत्र को सौंप दिया। तो उनके अलग अलग खेत थे। जैसे एक जगह पे, जैसे मान लीजिए 10 एकड़ का वो पूरा खेत था, उसके बीच में एक कोई महुए का पेड़ लगा हुआ था, और 10 एकड़ में वो बीचों बीच होने के कारण वो काफ़ी पुराना वृक्ष था, और वो कम से कम 2-2.5 एकड़ की जगह को घेर रखा था उसके झाड़ ने। तो जिस कारण जब वो फसल बोता था तो जितनी भी उसके नीचे या इर्द गिर्द आती थी, 2-3 एकड़ की फसल हमेशा कम होती थी। तो उसने ये प्लान बनाया कि क्यों ना इस महुए के पेड़ को काट के निकाल दिया जाए। और दूसरे दिन जैसे ही वो अपनी कुल्हाड़ी वगैरह लेकर के वहाँ पहुँचा, तो उसको ये नहीं पता था कि उस एरिए में महुए के पेड़ को संरक्षण की श्रेणी में रखा गया है। आप उसको अवैध तरीके से नहीं काट सकते हैं। अगर काटना है तो आपको प्रशासन को कुछ फ़ीस जमा करवा के तो फिर उनसे परमिशन लेनी पड़ती थी। तो वन रेंजर जो इसका निरीक्षण करते रहते हैं, तो उन्होंने कहीं उनको सूचना मिली कि वो जो लड़का है वो पेड़ काटने जा रहा है। तो उन्होंने वन रेंजर्स ने आकर के उस लड़के को सूचित किया कि ये गैर कानूनी है, इसके कारण आपको जुर्माना हो सकता है या सज़ा भी की जा सकती है। तो बड़ा सोच में पड़ गया कि अब इस महुए के पेड़ को यहाँ इस पेड़ से कैसे निकालें। एक मुश्किल परिस्थिति थी, क्योंकि वो आगे प्रोग्रेस बढ़ाना जो चाहता था अपने खेती के प्रोडक्शन को। सो वो थोड़ा चिंतित रहने लगा। फिर उसके पिताजी ने उसकी चिंता का कारण पूछा, तो उसने बताया कि जो महुए का पेड़ है उसके कारण 2-3 एकड़ फसल का जो नुकसान होता है, सो उस महुए के पेड़ को वहाँ से कैसे हटाया जाए, क्योंकि वो मुश्किल थी, वो महुए का पेड़। सो उनके पिताजी ने कहा कि तुम मेरे बताए मार्ग पे चलो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस मुश्किल से कैसे निकलना है। सो उस वक्त गर्मी और ये सावन का महीना मतलब ख़त्म होने वाले थे। तो उन्होंने कहा कि तुम उसके जड़ में और आजू बाजू में गड्ढा करके उसको गोबर व खाद आदि उचित मात्रा में देते रहो। तो लड़का बोला कि अरे पिताजी, वो इतना पुराना वृक्ष है, कई 100 सालों से लगा हुआ है, उसको इतना ज़्यादा हम लोग पानी या जो और वो उसको खाद वगैरह है देंगे तो वो कहाँ से सूखेगा, वो तो और बढ़ता चला जाएगा। तो पिताजी ने बोला कि तुम मेरे कहे मुताबिक यू शुड स्टार्ट द टास्क। तो उस लड़के ने चलो अपने पिता के कहे मुताबिक पेड़ के आजू बाजू में थोड़ा सा गड्ढा बनाया, उसको निरंतर वो खाद पानी अच्छे तरह देता रहा। सर्दियों के महीने में भी, जैसे दिसंबर जनवरी के दिनों में भी, जब मॉइस्चराइज़र नमी ओस वगैरह रहती है, उन दिनों में भी वो खाद पानी वगैरह बिल्कुल देता रहा, और उसकी पत्तियां और हरी भरी, और वो वृक्ष और थोड़ा लय में आ चुका था।
तो ये देख कर के वो फिर परेशान हुआ लड़का। फिर उसने अपने पिताजी से कहा कि अरे पिताजी, पेड़ तो और हरा हो गया है, नई पत्तियां आ गई हैं, वो तो और फल फूल रहा है। तो पिताजी ने कहा कोई नहीं, इंतज़ार करो, इसका फल ज़रूर मिलेगा, तुम उसको निरंतर वैसे ही खाद पानी उचित मात्रा में देते रहो। तो उसने 1-2 महीने और मतलब करता गया। फिर जैसे ही गर्मी का समय स्टार्ट हुआ तो उनके पिताजी ने कहा अब तुम इसको पानी देना, खाद देना बिल्कुल बंद कर दो। अब ये करने से क्या हुआ कि वो जो वृक्ष था, अब उसको तो आसानी से खाद पानी सब कुछ सामने से मिल जा रहा था। सो इस प्रक्रिया में उसने धरती के जो नीचे से पानी खींचने की प्रक्रिया है उसका प्रोसेस फॉलो करना उसने छोड़ दिया था, और नए तरीके से या फिर दोबारा शुरुआत करने में मेहनत ज़्यादा लगती है, समय लगता है। सो इस कारण गर्मी जैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगी, उसको पानी व खाद मिला नहीं, तो वो धीरे 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 उसकी वो पावर, जो शक्ति थी जो कई सालों से थी कि वो ज़मीन की गहराई में अपनी जड़ें बढ़ाता था और पानी लेता था, वो सामने मिलने के कारण उसने वो चीज़ छोड़ दी। वो मेहनत, वो प्रक्रिया से वो उसने अपने आप को क्विट कर रखा था, क्योंकि सब कुछ सामने मिल जा रहा था। तो वो जैसे गर्मी बढ़ती गई, पानी मिला नहीं, धीरे धीरे उसके पहले पत्ते झड़ गए सारे, फिर उसकी डालियाँ सूख गई, और देखते ही देखते वो पूरे का पूरा पेड़ ही मुरझा गया। और ऐसे ही उसके बाद आंधी आई, आंधी में पूरे का पूरा पेड़ गिर गया। इस तरह करने से जो बालक था वो किसी कानूनी प्रक्रिया में से जाने से बचा, वो किसी भी सज़ा का पात्र नहीं हुआ। तो इस कहानी को कहने का मेरा तात्पर्य सिर्फ इसी से था कि मौजूदा समय में आपको अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए कर्म करते रहना ज़रूरी है। कभी भी फ्री के प्रलोभन में या किसी की दया में या किसी की सहायता का ऐसा पात्र मत बनिए कि आप अपने नित्य कर्म या नई खोज है, या आप सख्त मेहनत करना चाहते हैं, आपके पास पैसे की कमी है, आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, सो इसमें आपको अपने कर्म पे विश्वास रख के, क्योंकि हमारे पुराणों में भी कहा गया है, कर्म को महत्व दिया गया है कि कर्म करते चलो और फल की इच्छा मत रखो। तो ऐसे जो फ्री के प्रलोभन हैं, जैसे आजकल की सरकारें भी हैं, फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रही हैं, फ्री अनाज दिया जा रहा है, और भी कुछ मुद्दे होंगे। तो लेकिन अगर अभी से हमको फ्री अनाज, फ्री बिजली का बिल मिल रहा है, तो हमारे मन से आधी टेंशन खत्म हो जाती है कि चलो अनाज सरकार ने दे दिया, बिजली का बिल दे दिया। और जहाँ हम 100 रुपये का काम करते थे, अगर कभी मन नहीं किया जाने का तो हम बोल देंगे कि चलो कोई नहीं, कहाँ अनाज ख़रीदना है, बिजली का बिल कहाँ देना है। तो हम वो 100 रुपये वाला काम कभी क्विट करेंगे, कभी वो 100 वाला काम हम 50 तक ही करके आएंगे, 20 तक करके आएंगे। सो इससे हमारी ही जो प्रोसेस है या हमारी एक्टिविटी है उसमें कमी आएगी, जिसका नुकसान हमें फ्यूचर में होगा। क्योंकि ये जो फ्री में मिलने वाली चीज़ें हैं ये हमेशा के लिए नहीं रहती हैं, ये कुछ समय के लिए, कुछ महीने के लिए, कुछ सालों के तक हो सकती हैं, और जब बाद में उनका खर्च आपको झेलना पड़ेगा तो आपको बहुत ही पीड़ाओं में से, बहुत ही मुश्किलों में से निकलना पड़ेगा। सो मेरा यही कहना है कि आप अपने कर्मों पे विशेष ध्यान दीजिए। सत्व कर्म आपको विजयी बनाए। हमेशा लगे रहिए, कर्म करते रहिए, और आप सभी का जीवन खुशहाल हो, मंगलमय हो।
इसी बातों के साथ मैं आप सबसे फिर कहूँगा कि अगर कहानी अच्छी लगी हो तो आप अपने विचार भी कमेंट के राहें इस वीडियो में दीजिएगा, और अच्छी लगे तो दूसरों संग भी ये बात शेयर करिएगा। जय श्री राम।